हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लस वन का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिकल आने का बहुत चांस है। आप ये मान सकते हैं कि 100% ही चांस है कि उसमें से 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल जो है वो आएगा क्लास प्लस वन को। ओके, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में हम सिर्फ डेप्रिसिएशन के मतलब को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन इन सिंपल फॉल इन वैल्यू। फॉल इन वैल्यू, किसी भी वैल्यू का कम होना उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट किस चीज़ की वैल्यू का कम होना, दैट इज फिक्स्ड एसेट। जब भी किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी विद अ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ साथ जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट इट बी एक जर्नल लाइफ की ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने 1 अप्रैल को एक फ़ोन लिया, ओके, सैमसंग का लेट इट बी एक फ़ोन लिया एंड उस फ़ोन की कॉस्ट जो है वो है ₹20,000। ओके, आपने एक मोबाइल परचेज किया, उसकी कॉस्ट है 20,000। आपको जब ये फ़ोन सेल करना होगा, लेट इट बी आपको पसंद नहीं आया, व्हाट्सो एवर विल बी द रीज़न, आपको जो है 5 अप्रैल 4 दिन बाद ही अब उसको सेल करना है। आप मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ 20,000 का ही बिकेगा 4 दिन के बाद? क्या ये मोबाइल सेम 20 का ही बिकेगा? नो, बिग नो। चाहे वो 19,900 का बिके, ओके, चाहे 19 का बिके, चाहे 19,990 का बिके, चाहे 10 रुपये ही इसकी वैल्यू कम हो, बट वैल्यू ज़रूर कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर किसी कंपनी की एग्जांपल लें, ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी 5 लाख की, ओके, 5 लाख की हमने मशीन खरीद ली, राइट। सपोज हमने ये 2015 में खरीदी थी। 2015 में कंपनी ने 5 लाख की एक मशीन खरीद ली, ठीक है, ये इसका स्टार्ट हो गया 2015। ओके, नेक्स्ट ईयर आया 2016। क्या ये वैल्यू 5 लाख की रहेगी? नो, लेट इट बी ये 450 की होगी। रफली हम एक एस्टिमेशन ही ले रहे हैं अभी वैल्यू की, राइट। देन नेक्स्ट ईयर आया 2017, इसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, लेट इट बी 4 लाख की हो गई अब। नेक्स्ट आ गया 2018, वैल्यू 3 लाख की हो गई, ओके। नेक्स्ट ईयर 2019, मशीन हमारी 2 लाख की होगी। अभी जो ये रिडक्शन हो रही है, नथिंग, कोई कैलकुलेशंस नहीं लग रही हैं इस पे, एक रफली एक एग्जांपल ली जा रही है कि वैल्यू कम हो रही है एसेट की, ओके, इस मशीन की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, 2 लाख की होगी। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2021 आया, 2021 को ये मशीन जो है बिल्कुल ख़राब हो गई, ऑब्सोल्यूट हो गई है, इसको अब यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप बोल सकते हो एक मशीन एक्सटर्नल पड़ी है, नॉट इन वर्किंग कंडीशन। नॉट इन वर्किंग कंडीशन हमारे पास एक मशीन पड़ी है, ओके। अब बात ये है कि अब मशीन जो है बिल्कुल चल ही नहीं रही, तो लास्ट हम क्या करते हैं, उस चीज़ को स्क्रैप में सेल कर देते हैं, ओके, वी सेल इट इन स्क्रैप। जो भी मशीन नॉन वर्किंग हो जाती है हम उसको स्क्रैप में भेज जाते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल जो हम सेल ऑफ कर देते हैं इन स्क्रैप, राइट। लेट इट बी स्क्रैप में ये इसके हमको 20,000 रुपीज़ मिल गए, ओके। 5 लाख की मशीन थी, हर साल इसकी वैल्यू कम होती गई। एक साल ऐसा आया जब इस वैल्यू काम करना ही बंद कर गई और इसको हमने जो है स्क्रैप में बेच दिया, ओके।
तो अगर हमने अभी चेक करना है कि इन टोटल पूरी वर्किंग लाइफ में, मतलब जितना टाइम भी मेरे पास मशीन रही, इस पूरे टाइम में इसकी कितनी वैल्यू कम हो गई, या हर साल कुछ टाइम के बाद, या क्वार्टर के बाद, हर महीने के बाद, या साल के बाद कितनी कितनी वैल्यू कम होती गई, कैसे होती गई, इन सब की जो कैलकुलेशन है एंड कंसिड्रेशंस हैं, कितने स्क्रैप में बिकी, कितनी इसकी वर्किंग लाइफ रही, इन सब की डिस्कशन हम इस चैप्टर में जो है करेंगे। कि एक एसेट जिसको हम स्टार्टिंग में खरीदते हैं, उसके यूजेज के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमने लिखा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एसेट में कितनी वैल्यू कम होती जाती है, इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे या कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, राइट। अभी डेप्रिसिएशन जो हमने निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। हेयर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो लास्ट में हमें मिलेगी स्क्रैप वैल्यू जब मेरी मशीन नॉन वर्किंग हो जाएगी, डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ, डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। इससे जो है मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो इन अमाउंट आएगी, इन अमाउंट, और यू कैन से रुपीस की फॉर्म में आएगी। इफ आई हैव टू फाइंड आउट rate of depreciation, if I had to find out rate of depreciation, then what will be the formula, that is, and rate जो है you know परसेंटेज में आएगा। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट होगी इसको हम ऊपर रखेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन जो हमारे पास रुपीस में आएगी डिवाइडेड बाय cost of an asset, divided by cost of an asset into 100. Okay, into 100. That will be the formula. आपको ये दो फॉर्मूलाज को कंसिडर करना है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अगर आपको रुपीस की फॉर्म में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, एंड अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में पहले से ही गिवन है, पहले से ही अगर परसेंटेज में आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स आपको रेट गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला को इग्नोर करेंगे। आपको सिर्फ परसेंटेज से ही मतलब होगा, आप रिलेटेड टू दिस डाटा, जो भी आपको इस फॉर्मूला से रिलेटेड डाटा गिवन होगा तो आप इग्नोर करेंगे। आप ये समझे कि वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपको सिर्फ अगर रेट पता है तो आप बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर देंगे। ओके, अभी हम इन फॉर्मूलाज को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट इट बी कि आपने जो है एक आपने एक मशीन खरीदी फॉर रुपीज लेट इट बी आपने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। आपने जो है 2 लाख की एक एसेट खरीदी है, जिसको मतलब हम मशीन मान रहे हैं। 2 लाख की हमने खरीदी। जब हमने इसको कंपनी में इंस्टॉल करवाया, हमें जो है 10,000 रुपीज इसकी कॉस्ट लगी इंस्टॉलेशन की। ओके,
फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगी, जो कि है ₹5,000। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम मशीन की वैल्यू 2 लाख माने, या इन दो क्वेस्ट जो भी दो ये कॉस्ट हैं इनको इंक्लूड करके हम कॉस्ट माने? ओके, अगर हम बात करें, सपोज हम घर के लिए एसी लेके आए, एसी आया 35,000 का। ओके, 35,000 का एसी लेके आए हम, उसको इंस्टॉल करवाने के लिए 5,000 लग गए, और घर तक किराया जो है हमने 5,000 का पे किया। हम क्या बोलते हैं कि एसी जो है हमें कितने का पड़ा? 40 का। क्या कोई भी ये बोलता है कि 35 का पड़ा? वेदर वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वेदर वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, हम यही मानते हैं, एक ग्रॉस वैल्यू हम बोल देते हैं कि इतने की हमें कॉस्ट पड़ी। जिस टाइम भी या जिस दिन भी हम किसी एसेट को खरीदते हैं, उस एसेट को खरीदने के लिए जो जो भी खर्चे हुए होते हैं, वेदर वो इंस्टॉलेशन के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, उसको हम कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। अगर हम इसकी ही बात करें, हम क्या करेंगे? मशीन की वैल्यू अब क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगी? दैट विल बी द वैल्यू जो हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, जो है 2 लाख, राइट। प्लस इसमें हम इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड करेंगे, जो है 10,000। देन हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी ऐड करेंगे, जो है 5,000। सो इन टोटल मशीन कितने की पड़ी? 2,15,000 रुपीज़ की। ओके, हम तो यही बोलेंगे ना कि हमें मशीन जो है 2,15,000 की पड़ी, राइट। एंड इसी के ही साथ आपको कुछ डाटा गिवन था कि जो मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 30,000 रुपीज़, एंड जो मशीन की वर्किंग लाइफ है, मतलब मशीन कितने समय तक चलेगी? 10 साल तक, 10 ईयर्स। क्या हम इस डाटा को यूज़ करके डेप्रिसिएशन नहीं निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली निकाल पाएंगे। क्या फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन will be equals to cost of an asset minus scrap value divided by working life। कॉस्ट कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की? 2,15,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू थी हमारी 30,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ है हमारी 10 ईयर्स। ओके, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 2,15,000 में से जो है 30,000 गए, ये आ गया हमारा 1,85,000। 1,85,000 डिवाइडेड बाय 10, सो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 18,500 रुपीज़। और ये जो आंसर है ये हमारा आता है पर एनम में। ये आंसर जो है हमारा आता है पर एनम में, राइट। ये जो है हमने डेप्रिसिएशन जो निकाली है वो निकली है हमारी ईयर की। ओके, एक साल में कितनी डेप्रिसिएशन लग जाती है। सो ये जो है हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है इन रुपीज में, राइट। नेक्स्ट हमने क्या करना था? डेप्रिसिएशन का रेट निकालना था। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला रहता है? दैट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू 100। डेप्रिसिएशन हमारी कैलकुलेट हुई है 18,500, कॉस्ट है हमारी 2,15,000 इंटू 100। तो ये हम कटिंग कर देते हैं, 5 के टेबल पे ये कट हो जाएगा। 5 4 ज़ 20, 5 3 ज़ 15 एंड 5 3 ज़ 15, 5 7 ज़ 35। सो ये आ जाएगा 370 डिवाइडेड बाय 43। ये चला जाएगा 43 के 8 पे,
344 होता है, 8.8% समथिंग अप्रॉक्स हमारा डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने जो है जर्नल इंट्रोडक्शन एक डिस्कस की है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, और इसको हमने अमाउंट में और दैट इज रुपीज में और परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में। ओके एक प्रैक्टिकल हम सिंपल सा क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है इन दो फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक माई चैनल एंड डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइज।